नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपकी सेवा में आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज की जो चर्चा का विषय है वो बहुत ही इमोशनल है और उसका दर्द वही जानता है जिसने वो सिचुएशन फेस की होती है। हमें किसी से बहुत स्नेह होता है, हमारा भाई हुआ, बहन हुई, और आजकल तो भाई कलयुग है, पिता भी बीच में ले सकते हैं, लेकिन माता का रोल ईश्वर के बराबर है। माता को हम नहीं लेंगे। रिश्तेदार हुए और मित्र हुए, मुंह बोले भाई बहन हुए, यानी कोई भी व्यक्ति जिसका हमने बहुत किया, जिसका हमने दिल से किया, जिसके लिए हमने अपना बहुत नुकसान किया, जिसके लिए हमने अपनों से झगड़ा किया, जिसके लिए हमने अपना कंफर्ट जोन त्याग दिया, आप दुखी होकर उसको सुखी किया, उसके बच्चों के लिए हमने बहुत कुछ किया, अपने बच्चों के बराबर उसके बच्चों को तरजीह दी। तो इसमें एक तो वो शामिल है जो हमारा जीवन साथी है, वो देखा जाता है 7th हाउस से, सप्तम भाव से। हमारा जो स्पाउस है, जीवन साथी है। और जो सप्तम भाव है वो है बिजनेस का, जिसके साथ हमारी इस तरह की साझेदारी है कि पैसों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी लाभ या हानि के बराबर हकदार है। वो पार्टनर भी हमारा सप्तम भाव से देखा जाता है, बिजनेस का जो आपका पार्टनर हुआ। तो ये दो संबंध हमारे सप्तम भाव से देखे जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो मित्र हैं, जिनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और अपने भाई बहनों से अधिक हम उनका करते हैं, या किसी के साथ प्रेम संबंध है। भाई, प्रेम एक बहुत ही निर्मल, बहुत ही पवित्र शब्द है। प्रेम का अर्थ है कि आप हम अगर मान भी जाएं, लेकिन हमारे प्रेमी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रेम भाई के साथ भी होता है, बहन के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है। तो इसमें जो पंचम भाव है, इसमें वो संबंध आ गए, एक तो जिनसे हमने अपने आप दोस्ती की या संबंध बनाए, या परिस्थितियों ने उन लोगों को हमारे नजदीक लाकर खड़ा कर दिया, यानी कि एक रिलेशन हो गए। ये हो गए एक रिलेशन जो पंचम भाव है। उसके बाद ये हमारी संतान का, बच्चों का, चिल्ड्रन आ गए।
और फिर आगे हमारे भाई, बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, जो एक्सपीरियंस है, देखने में आया है, वो हम तीसरे भाव से देखते हैं, ब्रदर। और फिर आ गई हमारी बहनें। इसमें छोटी बहनें तो थर्ड हाउस से और बड़ी बहनें 11वें भाव से देखी जाती है। तो कुल मिलाकर इनके साथ हमारा बहुत स्नेह होता है। मित्र का भाव 11वां होता है, लेकिन जो रिश्ता बन जाता है वो पंचम भाव डिसाइड करेगा, पंचम भाव होगा। तो तकरीबन तीसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव और आपका ये 11वां भाव, ये सिर्फ बड़ी बहन के लिए है। ये हमें देखने होते हैं जब हम बहुत उदास हो जाते हैं, और कई बार तो बात करते करते आंखों में इतने आंसू आ जाते हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। किसी ने अपने भाई का बहुत किया, अपनी वाइफ से रिलेशन खराब किए, अपने बच्चों से रिलेशन खराब किए, लेकिन अपने भाई का बहुत किया। मगर इतना करने के बावजूद जब उसने धोखा दे दिया, बहुत छोटे से लाभ के कारण, और उसके बाद आपको इस तरह के शब्द सुनाए कि वो भूलने के काबिल नहीं है, गूंजते रहते हैं आपके दिमाग में 24 घंटे, तो ये एक बहुत ही इमोशनल दुखी करता है इंसान को। और इसका जो इफेक्ट होता है वो भाई पूरे जीवन की गतिविधियां हैं जो हमारी, उस पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। कई बार नशे का सहारा तक लेना पड़ जाता है, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं तो मेडिसिन का सहारा। इसी तरह जिनके साथ रिलेशन है हमारे, मान लीजिए बहुत अच्छा मित्र है, भाई से ज्यादा हमने उसका किया, जिसके कारण हमने अपनी बीवी से भी झूठ बोलकर उसे पैसे उधार दिए, उसके बच्चों का बहुत किया, जब बहुत बड़ी मुसीबत में था तो गैर कानूनी काम भी किए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, और एक फोन कॉल के ऊपर रात को 2 बजे भी हाजिर थे। लेकिन बहुत छोटी सी बात पर किसी के बहकावे में आकर, या उसको ऐसा लगा कि अब हमसे कोई लाभ नहीं है, किसी दूसरे से लाभ है, तो हमसे दूर हो गया। और दूर होने के लिए कोई ना कोई भाई बहाना तो चाहिए होता है, तो कोई बहाना उसने ढूंढा। तो जो वो बहाना है वो इतना परेशान करता है जातक को कि वो बयान नहीं कर सकता। जातक दिन रात उसके बारे में सोचता है, गुस्सा बहुत आता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। इसी तरह बच्चे, वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आज का सिनेरियो है, बच्चे बहुत बदल रहे हैं,
उन पर हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए जितना हमने अपने माता पिता का किया। माता पिता के कारण बहुत से होंगे हमारी जनरेशन के लोग कि उन्होंने अपना फ्यूचर तक खराब कर दिया कि हमारे माता पिता को सुख मिलता रहे, वो दुखी ना हो। लेकिन आजकल के बच्चों पर ऐसी उम्मीद ना रखें, सिर्फ अपना फर्ज पूरा कीजिए, बाकी जो उनके कर्म है उनको उसका फल मिल जाएगा। पंचम भाव से एक देखे जाते हैं आपके प्रेम संबंध, या जो मुंह बोले भाई या बहन है उनके संबंध। देखिए, प्रेम संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं उसको प्रेम संबंध नहीं मानता जिससे हमको ये प्रॉब्लम हो कि अगर ये हमसे दूर हो गया तो हम बहुत दुखी होंगे। वो प्रेम नहीं है। कहीं भी रहे हमारा प्रेमी या प्रेमिका कोई भी है तो हमसे संबंध अच्छे रहे, हमारा बुरा ना करे, हमारे दुख सुख में हमारे काम आए, कहीं भी रहे तो इसकी चिंता नहीं करनी। कई बार ऐसा कि जैसे लड़का लड़की के प्रेम संबंध हो जाते हैं, मैं प्रेम नहीं कहूंगा, उसको वासना कहूंगा, क्योंकि ये इसलिए है। एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल, वो मिर्जा साहिबा की एग्जाम्पल है कि पहले तो जो साहिबा थी वो मिर्जा एक लड़का था, साहिबा एक लड़की थी। तो मिर्जे के साथ भागकर शादी करवा ली थी। लेकिन उसके बाद जब वो एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे तो जो लड़की थी साहिबा, उसके भाई आ गए। जो मिर्जा था जिसके साथ उसके संबंध थे, उसका जो निशाना था तीर चलाने का, वो बहुत सटीक था। इतना अच्छा निशाना था कि कहते हैं कि अगर तोता आम लेकर उड़ रहा हो आकाश में तो वो तीर मारकर आम को नीचे गिरा देता था और तोते को कुछ नहीं होता था। जानी इतना पक्का निशाना था, तीर चलाने का इतना एक्सपीरियंस था। तो जब वो भाग गए, एक पेड़ के नीचे बैठे हैं तो मिर्जे की आंख लग गई। इतने में साहिबा के भाई वहां पहुंच गए। तो जब साहिबा ने देखा कि भाई आ रहे हैं मेरे, तो उसने सबसे पहले अपने जिसके साथ उसके संबंध थे, मैं प्रेमी शब्द नहीं यूज करूंगा, उसके तीर तोड़ दिए, जानी कि वो उसके भाइयों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो उसके बाद जब उसके भाई आए मिर्जे के करीब, तो उसने सबसे पहले अपने तीर उठाने की कोशिश की तो देखा कि सभी तीर टूटे हुए हैं। तो निहत्था था, उसके भाइयों ने मिर्जे को मार दिया। अगर तीर उसके ना तोड़े होते तो मिर्जा कभी नहीं मरता। जो इस तरह के संबंध होते हैं वो वासना से रिलेटेड होते हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि वही साहिबा जो मिर्जे के साथ भागी थी, उसी ने मिर्जे को मरवा दिया। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा काम भी कर सकती थी कि उसके भाई भी सुरक्षित रहते और मिर्जा भी सुरक्षित रहता। देखिए, जब हमें कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती तो हमारा मन बहुत भागता है। जो हमारी लस्ट है वो हमें चैन नहीं लेने देती कि अगर ये वस्तु हमें मिल गई तो पता नहीं हम कितने अमीर हो जाएंगे, पता नहीं हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन एक बार हमें वस्तु मिल जाए तो हमें उसकी कदर नहीं रहती, क्योंकि संबंध थे वासना के। तो ये जो वासना के संबंध होते हैं, इनमें आपको धोखा मिलना तय है। मेरी बात का माइंड मत करना। 99.9% केसेस में जिनके प्रेम संबंध होते हैं वो सैटिस्फाइड बहुत कम होते हैं। जिनके प्रोफेशनल संबंध होते हैं और फिर शादी होती है, यानी दोनों डॉक्टर हैं, दोनों टीचर हैं, तो एक प्रोफेशन में आकर उन्होंने देखा कि ये मैच हमारे लिए कंपैटिबल है, सूटेबल है और मैच्योरिटी थी उनमें, वो संबंध कामयाब होते हैं। तो ये जो प्रेम संबंध है, इनको मैं वैसे संबंध नहीं मानता, लेकिन फिर भी पंचम भाव से देखे जाते हैं और इसमें अगर धोखा मिले उसका भी लाभ होता है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो 11वां भाव सिर्फ आपकी बड़ी बहन का है। तो हमने अपने भाई, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, बिजनेस पार्टनर, मुंह बोले भाई बहन, मित्र, प्रेम संबंध, वासना संबंध, बड़ी बहन, तकरीबन इनके कारण ही हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो जब ये हमें धोखा दे, हमारे किए किराए पर पानी फेर दे और इस तरह की बातें कहें कि जो सुनने में इमोशनली हमें बहुत हार्ट करती हैं, तो भाई वो सिचुएशन हमारे लिए बहुत लक्की होती है और भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं वो। देखिए कैसे, जिनको भाइयों ने धोखा दिया, जिनको भाइयों ने धोखा दिया, वो अपने भाइयों की कुंडली उठा लें। तीसरे भाव का जो संबंध है, या तो छठे भाव से होगा, 8वें भाव से होगा, 12वें भाव से होगा, या तीसरे भाव के दोनों ओर पाप क्रूर ग्रह होंगे, या तीसरे भाव का मालिक सूर्य के करीब होगा, अस्त होगा, या तीसरे भाव का मालिक सभी अशुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, यानी तीसरा जो भाव है वो अच्छी पोजीशन में नहीं होगा। और एक ज्योतिष का नियम है कि जो लोग आपसे क्लोजली एसोसिएटेड हैं, जो आपके बहुत करीब हैं, 25% आपकी किस्मत उन पर डिपेंड करती है। तो जब आपके भाइयों ने आपको धोखा दिया तो आप देखना कि उनकी कुंडली में तीसरे भाव का मालिक और
गोचर में तीसरे भाव के ऊपर अशुभ प्रभाव पड़ने वाले थे, या तीसरे भाव के मालिक की अंतर्दशा चलने वाली थी, या तीसरे भाव का मालिक छठे, आठवें, 12वें या बहुत ही खराब पोजीशन में था और उसका इफेक्ट शुरू होने वाला था उनके जीवन पर, तो वो पहले आपसे दूर कर दिए ईश्वर ने। जब दूर कर दिए तो आप उनको भाई नहीं समझते, आप तो दुश्मन समझते हो, तो उनका आप पर जो नेगेटिव इफेक्ट होना था वो भाई नहीं होगा। इसी तरह जिनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे, मुंह बोली भाई या बहन, बहुत किया एक दूसरे का, बहन ने भी किया जो रियल में नहीं थी, भाई ने भी किया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि संबंध खत्म हो गए। तो आप देख लेना कि अगर भाई ने धोखा दिया तो उसकी कुंडली में, अगर बहन ने दिया तो उसकी कुंडली में पंचम भाव का मालिक अशुभ प्रभावों में होगा, यानी कि 6, 8, 12 से संबंध हुआ तो अगर वो आपसे दूर ना जाता, एक दूसरे के लिए नफरत पैदा ना होती, अब आप उसको अपनी बहन नहीं बोलेंगे, वो आपको अपना भाई नहीं बोलेगी, वो कहेगी कि इससे गंदा इंसान कोई हो नहीं सकता। अगर मालिक छठे भाव में है उसका, तो भाई आप बहुत बड़े रोग से बच गए, आप बहुत बड़े ऋण से बच गए, आपकी नौकरी जाने वाली थी वो बच गई। अगर अष्टम भाव से संबंध होता तो गुप्त रूप से आपको हानि पहुंचती, जिनके साथ गुप्त संबंध थे वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाते और अचानक होने वाले लाभ नहीं हो पाते। इसी तरह 12वें भाव में होता तो कोर्ट केस, बीमारी, इन पर बहुत खर्च होता और दौड़ धूप बहुत रहती, जीवन में चैन बिल्कुल खत्म हो जाता। सिमिलर मान लीजिए किसी का तलाक हो गया या किसी की बीवी साल के लिए अपने मायके चली गई नाराज होकर, मनाने की बहुत कोशिश की, नहीं मानी, बोलती कि जी मैं तो आपको अपना पति समझती नहीं हूं। उसकी कुंडली उठाकर देखना कि क्या प्रॉब्लम है सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव आपका उसके पति का हुआ, तो जब वो अपने मायके में बैठी है तो जो सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हैं ग्रह और सप्तम भाव का जो मालिक है और जो ग्रह गोचर में सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हैं, उनका इफेक्ट अवश्य होगा। अगर वो आपसे दूर ना होती तो भाई आपका बहुत बड़ा नुकसान होना था। तो वो नुकसान से बचाने के लिए ईश्वर ने उसको आपसे दूर कर दिया। आप उसको पत्नी नहीं समझते, वो आपको पति नहीं समझती। इसी तरह जो बिजनेस में पार्टनर है आपका, उसके साथ भाइयों से भी अच्छे संबंध, लेकिन कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन गई कि दोनों के मन में विचार है कि कब एक दूसरे से हम अलग हो जाए। तो आप देख लेना कि आपके बिजनेस पार्टनर की जो कुंडली है उसमें जो सप्तम भाव का मालिक है, उस समय उसकी जो अशुभ दिशा है
या अंतरदशा है वो चल रही है, या गोचर में सप्तम भाव पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं। सप्तम भाव की पोजीशन 6, 8, 12 भाव में है, या इनके स्वामियों के साथ है, या अष्ट है, या क्रूर ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव है, यानी कोई ना कोई अशुभ स्थिति सप्तम भाव के ऊपर बन रही है। इसलिए ईश्वर ने उसको आपसे दूर कर दिया। सिमिलरली 11वें भाव के साथ भी ऐसा ही होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको आपके जीवन में कोई धोखा देता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए आपसे दूर चला जाता है, जिसका आपने बहुत किया और आपको बहुत दुख होता है, तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। किस चीज की आवश्यकता है? खुश होने की, कि मैं बहुत बड़ी समस्या से बच गया, रोग से बच गया, गुप्त शत्रुओं से बच गया, गुप्त प्रॉब्लम से बच गया, बदनामी से बच गया, ऋण से बच गया, बीमारी से बच गया, कर्ज से बच गया, दौड़ धूप से बच गया। तो इतनी मुसीबतों से आप बच गए। तो भाई ये मेरा वीडियो था कि जिसके साथ बहुत प्यार होता है तो ईश्वर भी कुछ सोच समझ कर ही उसको आपसे दूर करता है। और ये बात मैंने बहुत से केसेस में आजमाई हुई है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।